दोस्तों स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल सचिन एजुकेशन हब पर। तो दोस्तों आज हम समझेंगे कि न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट की प्रोसेस क्या है। यानी अगर आप प्रोडक्ट प्लानिंग एंड डेवलपमेंट करना चाहते हैं, जो कि एक प्रोसेस है जिसमें आप नए प्रोडक्ट बनाने का आइडिया लेकर आते हो और उसको प्रॉपरली मार्केट में लॉन्च करते हो, तो वो जो स्टेप्स बाय स्टेप हम प्रोसेस करते हैं उसके बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो आप सभी ने एक प्रोडक्ट का नाम सुना होगा, दैट इज़ अमूल कूल। ये जो आप ड्रिंक है एक हेल्दी कह लो, एक हेल्दी मिल्क ड्रिंक है जो अमूल वालों ने निकाली थी। ये जो प्रोडक्ट था ये भी एक नया प्रोडक्ट था जो अमूल वालों ने अपनी जो थी ना उनकी डेयरी प्रोडक्ट के उनके साथ इसको ऐड करा। और ये कैसे उन्होंने ऐड करा, क्या सोचकर ऐड करा, और ये नया प्रोडक्ट इतना आज क्यों चल रहा है, हर कोई इसको कंज्यूम कर रहा है, कैसे कर रहा है, ये जस्ट बिकॉज पॉसिबल है क्योंकि उन्होंने नए प्रोडक्ट डेवलपमेंट की हर एक स्टेप को अच्छे से फॉलो किया और पूरी प्रोसेस अच्छे से डन करी। तो आज हम उसी प्रोसेस के स्टेप को अमूल के एग्जाम्पल के साथ रिलेट करके समझेंगे और स्टेप बाय स्टेप आपको सारी चीज़ें समझ भी आ जाएंगी। तो चलो बिना देरी से करते हैं स्टार्ट। शुरू करने से पहले दोस्तों, अगर आप में से किसी भी स्टूडेंट को कोई नोट्स चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से ले सकते हैं। लिंक आपको चैनल का वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। लेट्स गो। हाँ जी, तो अब सबसे पहले प्रोडक्ट प्लानिंग एंड डेवलपमेंट का मतलब क्या है। देखिए, प्रोडक्ट प्लानिंग एंड डेवलपमेंट एक्चुअली में एक सिस्टमैटिक प्रोसेस है दैट स्टार्ट्स फ्रॉम thinking of a new product idea and continue until the product is launched into the market। in simple term मैंने क्या बताया कि एक ऐसी प्रोसेस जिसको शुरू हम तब करते हैं जब हम एक नए प्रोडक्ट को बनाने का आइडिया लेकर आते हैं, और वो प्रोसेस जब वो प्रोसेस एंड तब होती है जब वो नया प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च हो जाता है, जब वो नया प्रोडक्ट लोगों के लिए परचेज में अवेलेबल हो जाता है। तो ऐसी प्रोसेस को प्रोडक्ट प्लानिंग एंड डेवलपमेंट का नाम दिया जाता है। यानी आप ये भी कह सकते हो कि एक ऐसी प्रोसेस जिसके अंदर कंपनी सबसे पहले नए प्रोडक्ट बनाने का आइडिया लेकर आती है, और ये आइडिया वो कैसे लेकर आती है, वो देखती है कि हमारे कस्टमर, हमारे कंज्यूमर्स की नीड और वांट क्या है। उसको देखकर वो अपने नए प्रोडक्ट को डिज़ाइन करती है इस तरीके से कि उन लोगों की डिमांड, उन लोगों की नीड्स को फुलफ़िल किया जा सके। और ये इसलिए कंपनी करना पसंद करती है क्योंकि नए प्रोडक्ट को अगर वो लेकर आती है तो उससे कहीं ना कहीं नए नए आइडियाज़ आते हैं उसकी कंपनी के अंदर, इनोवेशन भरती है उस कंपनी के अंदर, और कहीं ना कहीं मोर एंड मोर इनोवेशन, फोस्टर इनोवेशन आपको कॉम्पिटिटिव एडवांटेज लेने में भी मदद करती है और अकॉर्डिंग टू कस्टमर प्रेफरेंसेस हमें काम करने में मदद मिल जाती है। तो कुल मिला के एक ऐसी प्रोसेस जिसमें नए आइडिया से लेकर हम जब तक अपने नए प्रोडक्ट को मार्केट तक नहीं ले जाते, तो जो जो भी स्टेप्स हम कर रहे हैं वो सारी प्रोसेस और वो सारी स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस को क्या कहा जाएगा, प्रोडक्ट प्लानिंग एंड डेवलपमेंट बोला जाएगा। अब न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट करने के लिए, आफ्टर ऑल मैंने आपको अमूल का एग्जाम्पल दिया, अमूल के बारे में बात करने के लिए बोला, तो अब उसी से रिलेटेड हमने वन बाय वन स्टेप्स समझने हैं जिसमें सबसे पहले क्या किया जाएगा, आइडिया लेकर आया जाएगा। मतलब जब भी हम नए प्रोडक्ट की डेवलपमेंट कर रहे हैं तो सबसे पहले आइडिया लेकर आया जाएगा। मीन्स कंपनी स्टार्ट्स बाय कमिंग अप विद आइडिया फॉर द न्यू प्रोडक्ट। सबसे पहले कंपनी नया प्रोडक्ट बनाने का आइडिया लेकर आएगी, और इस आइडिया में वो ये आइडिया वो लेकर कहाँ से आ सकती है, कैसे लेकर आ सकती है। ये आइडिया में जनरली कंपनी पहले ये देखेगी कि कस्टमर कौन सी प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, कस्टमर की अनमेट नीड कौन कौन सी हैं, कस्टमर को नई नई अपॉर्चुनिटीज़ हमारी कंपनी में नई नई अपॉर्चुनिटीज़ कौन कौन सी आ सकती हैं जिसके ज़रिए हम अपने बिजनेस को सक्सेसफुल, हम अपने प्रोडक्ट को जल्दी सक्सेसफुल बना सकते हैं। तो इन सब चीज़ों को देखकर पूरी ब्रेनस्टॉर्मिंग कर कर, कस्टमर की फीडबैक को लेकर, बहुत सारे मार्केट ट्रेंड्स को पढ़कर हम उस प्रॉब्लम, उस अपॉर्चुनिटी को फाइंड आउट कर सकते हैं जो मार्केट में अभी तक फुलफिल नहीं हुई है। तो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम अपने नए प्रोडक्ट को लेकर आ सकते हैं, उस नए प्रोडक्ट को बनाने का आइडिया जनरेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले किसी भी कंपनी को अगर नया प्रोडक्ट डेवलप करना है तो उसको आइडिया लेकर आना पड़ेगा, वो वाला आइडिया जो मार्केट गैप को फुलफिल करेगा। ठीक है, अमूल ने भी क्या किया, ये देखा कि कस्टमर के प्रेफरेंसेस को समझते हुए उन्हें ये पता चला कि कस्टमर की ज़्यादा सोच हेल्दी रहने में है, तो कहीं ना कहीं उन्होंने रेडी टू ड्रिंक बेवरेज तो उनको प्रोवाइड करे ही हैं, पर उन्होंने जब देखा कि हेल्दी कंजप्शन ज़्यादा होती है तो कस्टमर ज़्यादा हेल्दी फूड की ओर जा रहे हैं, हेल्दी ड्रिंकिंग की तरफ ज़्यादा जा रहे हैं, तो अमूल ने क्या किया, डेयरी प्रोडक्ट के साथ साथ ये आइडिया लेकर आने का सोचा कि क्यों ना मिल्क बेस्ड ड्रिंक भी लेकर आई जाए जो उनके प्रोडक्ट के साथ मैच भी कर रही है, और अगर वो इस चीज़ को ले आते हैं तो शायद हेल्दी होने के नाते उनका ये भी प्रोडक्ट आगे निकल जाएगा।
तो उनकी पहला आइडिया वो कहाँ से लेकर आए, कस्टमर प्रेफरेंसेस को जब उन्होंने समझा कि वो हेल्थ कॉन्शियस होते जा रहे हैं कस्टमर, तो उन्होंने हेल्थ कॉन्शियस के वर्ड को लेते हुए, उनकी प्रेफरेंसेस को समझते हुए, उनकी थिंकिंग को देखते हुए अपने इस नए प्रोडक्ट को लेकर आने का आइडिया सोचा कि मिल्क बेस्ड ड्रिंक वो बनाएंगे। अब वो मिल्क बेस्ड ड्रिंक कौन सी बनाएंगे, कैसे बनाएंगे, ये अगले स्टेप में समझ आएगा। तो अब सेकंड स्टेप में उन्होंने क्या किया, जब भी आइडिया बन जाता है उसको फिल्टर करना बहुत ज़रूरी होता है, उसको स्क्रीन्ड करना बहुत ज़रूरी होता है। तो इसीलिए जब भी आइडिया जनरेट हो जाता है ना, दिस शुड बी फिल्टर्ड, इट शुड बी फिल्टर्ड, सॉरी, राइट। तो ये कैसे पॉसिबल होगा, ये तभी पॉसिबल होगा जब आप उस आइडिया के बेसिस पे ये देखोगे कि मार्केट कितनी पोटेंशियल में है, मीन्स डिमांड कितनी है उस चीज़ की, कितनी फिजिबिलिटी रहेगी उस प्रोडक्ट को बनाने के बाद, क्या वो जो प्रोडक्ट है वो हमारी कंपनी के गोल को फुलफ़िल कर रहा है, क्या वो जो प्रोडक्ट हम लेकर आ रहे हैं वो एक्चुअली में प्रोडक्ट बनाया भी जा सकता है कि नहीं, मतलब हम बना पाएंगे अच्छे से तरीके से कि नहीं, क्या वो कस्टमर की नीड को सच में फुलफ़िल कर पाएगा कि नहीं, कस्टमर को पसंद आ पाएगा कि नहीं। मीन्स इसमें कंपनी के बहुत सारे ऑल्टरनेटिव्स होते हैं जिनको वो देखते हैं कि वेदर इट इज़ रियलिस्टिक, क्या वो रियलिस्टिक है कि नहीं। तो उन चीज़ों को लेना चाहती है कंपनी जो एक्चुअली में कस्टमर की नीड को भी फुलफ़िल कर पाए और रियलिस्टिक भी हो एक्चुअली में, और उसके रिगार्डिंग कंपनी यहाँ पे स्ट्रेटजीज बनाना स्टार्ट करना चाहती है। तो इसीलिए आइडिया स्क्रीनिंग की जाती है। तो आप ये कह सकते हो कि अनरियलिस्टिक आइडिया अगर आप ले भी आओगे तो उससे आपका ये जो प्रोसेस है ये अच्छी नहीं चल पाएगी, इसमें प्रॉब्लम्स आ जाएंगी। तो इसीलिए अमूल ने भी क्या किया, अमूल ने भी बहुत सारे मल्टीपल आइडियाज़ जनरेट किए, जैसे कि फ्लेवर्ड मिल्क लेकर आने का सोचा, फ्रूट मिल्क बेवरेज बनाने का सोचा, या फिर ट्रेडिशनल बेवरेजेस को ऐड करने का सोचा। लेकिन एंड में अब उनके पास एक ही चीज़ निकल के आई कि क्यों ना हम इन सब का मिक्सअप बना के एक नई चीज़ यानी अमूल कूल ड्रिंक ले आएँ। अमूल कोल्ड ड्रिंक ले आते हैं जो कि उनके डिफरेंट फ्लेवर्स में भी आ जाएगी और मिल्क की भी बनी होगी, हेल्दी भी होगी और उनके डेयरी प्रोडक्ट से रिलेटेड भी होगी। तो उन्होंने इस चीज़ के बारे में सोचा कि क्यों ना हम मिल्क प्रिक्योरमेंट नेटवर्क से बेसिस पे मिल्क वाली चीज़ बनाकर हेल्थ कॉन्शियस कस्टमर्स को आगे ले जाएं, मतलब अपने प्रोडक्ट को हेल्थ कॉन्शियस कस्टमर तक ले जाएं, क्योंकि उनका ब्रांड नेटवर्क बहुत ज़्यादा है और क्योंकि उनके डेयरी प्रोडक्ट से रिलेटेड चीज़ है तो उनको जल्दी सक्सेसफुलनेस भी मिलेगी, राइट। इसके बाद जब आइडिया बन जाता है ना, थर्ड नंबर पे हमारा काम होता है कि उस आइडिया का कंसेप्ट डेवलपमेंट और टेस्टिंग करना। मतलब जो आइडिया लेकर आए हो ना, सिलेक्टेड कस्टमर्स को वो आइडिया एक बार दिखाना ज़रूर होता है कि आपको कैसा लगा। यानी जो आइडियाज़ है ना, यानी इन दिस केस द कंसेप्ट आर टेस्टेड, कंसेप्ट को प्रॉपरली टेस्ट किया जाता है ये अंडरस्टैंड करने के लिए कि कस्टमर को उस प्रोडक्ट के बारे में कैसा फील होगा या कैसा फील हो रहा है। यानी हमारे पास ना कुछ टारगेट कस्टमर्स होते हैं, हम उनको ये आइडिया बताते हैं और वो अपने आइडिया को जानकर, उन चीज़ों को समझकर हमें उनके रिव्यू देते हैं, उनके ओपिनियन और फीडबैक देते हैं, जिससे हमें पता चल जाता है कि ये आइडिया कितना सक्सेसफुल रहेगा। अब अमूल ने भी ऐसा ही किया था, उनकी कुछ सिलेक्टेड मार्केट होती हैं, वहाँ पे उन्होंने इस आइडिया को लेके जाने का सोचा। टारगेट डेमोग्राफिक एरिया में उन्होंने डिफरेंट फ्लेवर के डिफरेंट नए प्रोडक्ट को बनाकर, मतलब उनके टेस्टिंग पर्पस के लिए उसको वहाँ पे कस्टमर्स को दिया और उन्होंने अपने बेसिस पे जो उनको महसूस हुआ, यानी कस्टमर को जो महसूस हुआ, जो प्रेफरेंसेस उनको चाहिए थी, अगर उसके हिसाब से उनको लगा तो उन्होंने वहाँ पे वो चीज़ बताई, मतलब कि क्या क्या चीज़ें उसमें ओपिनियन आने चाहिए, क्या क्या फीडबैक उन्होंने दी, वो सारी अमूल वालों ने रिकॉर्ड करी। और फिर उनको ये पता चला कस्टमर प्रेफरेंसेस के कि डिफरेंट फ्लेवर जब उन्होंने प्रोवाइड करे टारगेट कस्टमर को, तो नॉर्थर्न रीजन में ज़्यादातर लोगों को फ्लेवर पसंद आया वो वाला स्पाइसी फ्लेवर, और स्पाइसी स्वीट फ्लेवर पसंद आया उन्हों को, और जो अर्बन एरियाज़ है वहाँ पे लाइटर फ्रूटियर फ्लेवर ज़्यादा पसंद आया लोगों को। तो ये चीज़ उनको पता चल गई जब उन्होंने कंसेप्ट टेस्टिंग करी। ठीक है जी। इसके बाद है बिजनेस एंड मार्केट एनालिटिक्स। अब देखो, जब हमें कंसेप्ट टेस्टिंग यानी आइडिया पता चलेगा कि आइडिया सक्सेसफुल होने वाला है, अब हम उस आइडिया को उस आइडिया को इम्प्लीमेंट भी तो करना है। तो उस आइडिया को आगे लेके जाने के लिए हमें मार्केट में प्रॉपर चेकिंग करनी पड़ेगी कि मार्केट में उसकी डिमांड कितनी है, क्या सच में मेरा डिमांड पर्पस के बेसिस पे वो प्रोडक्ट सक्सेसफुल हो पाएगा, फाइनेंशियली कितना फिजिबल है ये चीज़, मतलब कितनी कॉस्ट लगेगी, कितना रेवेन्यू जनरेट होगा, क्या मेरा रेवेन्यू जो है वो कॉस्ट को ओवरकम करके, मतलब इन सिंपल टर्म प्रॉफिट मुझे अच्छे से दे पाएगा कि नहीं दे पाएगा। तो इसमें ये सारी चीज़ें अच्छे से देखी जाएंगी। यानी इस स्टेज पे हम अकेला यही चीज़ें नहीं बल्कि ये भी देखेंगे कि कॉम्पिटिटर कितने हैं मेरे इस चीज़ के लिए, अदरवाइज़ रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स कितनी है इस चीज़ को फुलफ़िल करने के लिए। तो सारी चीज़ें प्रॉपरली देखी जाएंगी इस स्टेप के अंदर, क्योंकि ये भी तो प्रोडक्ट की डेवलपमेंट करने से पहले ज़रूरी है ना कि कोई अगर लीगल कंडीशन है तो वो देखी जाए, कोई कॉम्पिटिटर है तो उसका कॉम्पिटिशन कितना है वो पढ़ा जाए, राइट।
तो ये सब चीज़ें देखनी चाहिए हमें। अब इसमें हेल्थ कॉन्शियस होने के नाते अमूल वालों ने भी ऐसा करा कि देखा कि इंडिया में हेल्थ कॉन्शियस कंज्यूमर ज़्यादा हो रहे हैं, तो उन्होंने अपने बड़े नेटवर्क के होने की वजह से ये बिलीव, मतलब उनके अंदर ये बिलीव था या उनको ये लग रहा था कि वो इस चीज़ को ज़रूर आगे ले भी जाएंगे और कंपटीशन में आगे पहुंच भी जाएंगे, क्योंकि उनको पता था कि उनके डेयरी प्रोडक्ट का नेटवर्क इतना बड़ा है। तो डेयरी प्रोडक्ट और हेल्थ कॉन्शियस होने के बदले में उनकी जो अमूल कूल की बॉटल है जो वो लेकर आएंगे, जो ड्रिंक है वो लेकर आएंगे, वो बहुत ज़्यादा कन्वीनियंट है, बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल है, बहुत ज़्यादा हेल्दी ड्रिंक है, जिसकी वजह से अर्बन और रूरल मार्केट में इस चीज़ की ज़रूर कह लो डिमांड होगी ही होगी। उनको बिलीव था, क्योंकि उनके डेयरी प्रोडक्ट इतने बिक रहे थे कि उनका ब्रांड इतना बन चुका था कि उनको पता था कि ये चीज़ होकर ही रहेगी। तो उन्होंने मार्केट अच्छे से एनालाइज कर लिया। जब मार्केट एनालाइज हो गया, अब उनके माइंड में आया कि चलो अब एक्चुअल प्रोडक्ट डेवलपमेंट करते हैं। एक्चुअल प्रोडक्ट डेवलप करने का मतलब है अब प्रोटोटाइप रेडी करते हैं। यानी जब हमें पता चल गया सब कुछ पॉजिटिव चल रहा है तो प्रोटोटाइप रेडी किया जाएगा। मींस प्रोटोटाइप रेडी कर कर हम ये देखते रहेंगे बार बार कि क्वालिटी में कोई भी प्रॉब्लम ना हो, क्वालिटी टेस्टिंग चलती रहेगी। इसमें कह लो डिज़ाइनिंग के ऊपर ध्यान दिया जाएगा, प्रॉपर मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस अच्छे से डन की जाएगी, उसको फाइनलाइज किया जाएगा। यानी अच्छे से सारी चीज़ें करने के बाद हमें ये फाइनल हो जाएगा कि कितना अच्छे से प्रोडक्ट कितनी कॉस्ट में बन पा रहा है और उसका प्राइस क्या रखना चाहिए, कितना कंपैटिबल रखना चाहिए। तो इन सिंपल टर्म जो अमूल कंपनी थी उसके भी रिसर्च एंड डेवलपमेंट टीम ने इस जगह पर काम करना शुरू किया। एक्चुअल प्रोडक्ट डेवलपमेंट में उन्होंने ये ध्यान में रखा कि फ्लेवर कितना है, क्वालिटी कितनी दी जा रही है। यानी उन्होंने ज़्यादातर इन चीज़ों के साथ साथ पैकेजिंग के ऊपर भी ध्यान दिया, जिससे यंगर कस्टमर्स को ज़्यादा अट्रैक्शन दी जाए और वो जल्दी से जल्दी हमारे प्रोडक्ट की डिमांड करते रहें। ठीक है, उन्होंने अट्रैक्टिव पैकिंग रखी, जो यहाँ पर देख भी सकते हो। देखने में ही लग रहा है कि यार लेना चाहिए, कुछ अच्छी ड्रिंक है, कुछ अच्छा मिल्क कंजप्शन है जो हमें हेल्दी भी बनाएगा, राइट। नेक्स्ट है हमारे पास, जब भी एक्चुअल प्रोडक्ट बन गए यानी प्रोटोटाइप रेडी हो गए, अब प्रोटोटाइप रेडी हुए हैं ना, तो आप बड़े लेवल पे थोड़ी ले जाओगे इतनी जल्दी किसी भी चीज़ को। ऊपर आइडिया भी अगर छोटे लेवल तक लेके गए थे तो जो प्रोटोटाइप बनाया है वो भी कुछ स्मॉल लेवल पे लेके जाओ, ताकि स्मॉल लेवल पे अगर कोई गलती है तो वो जल्दी ठीक हो जाए और फिर बड़े लेवल पे जाया जाए। तो हमेशा मार्केट टेस्टिंग करनी ज़रूरी होती है। मीन्स जो भी प्रोडक्ट आप फाइनली लॉन्च करना चाहते हो उसको पहले छोटे लेवल तक, छोटे सेगमेंट तक रखो और छोटे सेगमेंट में उन चीज़ों को लेकर डिमांड को देखो और उसमें देखो कि कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही, और जो प्रॉब्लम आ रही है उसको बड़े लेवल तक लेके जाने से पहले सॉल्व कर लो। तो छोटे लेवल पर लेके जाकर उसको, उसके इश्यूज़ को देखो, उसकी फीडबैक लो और जो भी चेंजेस हैं उनको ठीक कर कर ही बड़े लेवल तक यानी लॉन्च करना चाहिए आपको अपने प्रोडक्ट को। ठीक है जी। इसीलिए जो अमूल कूल है वो सबसे पहले जो हॉट वेदर सिटीज़ हैं जैसे कि महाराष्ट्र और गुजरात, जो स्मॉल सेक्टर एरिया, मतलब जिसमें आप कह लो कि सबसे पहले स्मॉल बैचेस की, मतलब स्मॉल बैचेस जो थे उन सिटीज़ के अंदर वहाँ पे पहुँचाया गया, गुजरात और महाराष्ट्र वगैरह एरिया में, ताकि हॉट क्लाइमेट होते हैं वहाँ पे तो जल्दी कंजप्शन हो जाएगी। तो जो अमूल वालों थे उन्होंने सबसे पहले वहाँ पे देखा कि उनके कस्टमर की फीडबैक क्या है, सेल्स कैसी हैं, डिस्ट्रीब्यूशन चैलेंजेस क्या फेस करने पड़े उनको। इन सब चीज़ों को देखकर उनको लगा कि यस, अगर पॉजिटिव रिस्पॉन्स आया है तो अब हम क्या चलेंगे, आगे चलेंगे, जो हमारा आखिरी स्टेप होगा। तो फाइनली जब उनको नज़र आया कि उनकी प्रोटोटाइप जो है वो कामयाब हो गई, मार्केट टेस्टिंग जो है वो कामयाब हो गई, अब उनको क्या लगा कि 7th स्टेप, फाइनल स्टेप में हमें क्या कर लेना चाहिए, कमर्शियलाइजेशन कर लेनी चाहिए। मींस अब हमारा जो प्रोडक्ट है वो सभी की तरफ चला जाना चाहिए, मतलब सभी को उसको दे देना है, यानी सभी को प्रोवाइड कर देना है वो प्रोडक्ट। यानी अब पूरे इंडिया के सेगमेंट्स में वो प्रोडक्ट ले जाना है, क्योंकि अब छोटे लेवल तक बहुत अच्छा रिस्पांस मिला, अब बड़े लेवल तक उन चीज़ों को ले जाना है। यानी इस स्टेप पे जो कंपनी है वो लार्ज स्केल प्रोडक्शन करने लग जाती है, एडवर्टीजमेंट जल्दी से जल्दी करने लग जाती है, ताकि उसका प्रोडक्ट और जल्दी प्रमोट होता रहे और उसकी डिमांड बढ़ती रहे, कस्टमर अट्रैक्ट होते रहे। लास्ट में अमूल वालों ने भी ऐसा ही किया कि जब वो लेकर आए थे तो उन्होंने हेल्थ कॉन्शियस कस्टमर्स को और अट्रैक्ट करने के लिए कुछ ना कुछ एडवर्टीजमेंट करते रहे, जिसमें उन्होंने रिफ्रेशिंग ड्रिंक की बहुत ज़्यादा कह लो एक एडवर्टीजमेंट देनी शुरू कर दी। और उनके डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क बड़े होने की वजह से रिमोट एरिया में उनका जो प्रोडक्ट का वो बहुत ज़्यादा चलता रहा, और उनकी इसी चीज़ के कारण उनके जो डेयरी प्रोडक्ट्स थे प्लस ये जो नया प्रोडक्ट था इसने उसके ब्रांड को और बढ़ाने में मदद करी। तो दिस इज़ द मेन कह लो एडवांटेज टू दी अमूल कंपनी एज वेल। तो आप ये देख सकते हो कि उन्होंने अपने प्रोडक्ट को किस तरीके से कमर्शियलाइज़ करा और किस किस तरीके से उन्होंने क्या क्या स्टेप्स फॉलो करके इन चीज़ों को कंप्लीट करा। तो आई होप आपको ये 7 स्टेप्स अच्छे से क्लियर हो गए होंगे किसी भी नए प्रोडक्ट को डेवलप करने के लिए। ठीक है जी, तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो जल्दी से लाइक और शेयर कर दीजिएगा। कोई भी नोट्स चाहिए तो टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप चैनल या वेबसाइट से मिल जाएंगे। दैट्स ऑल। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर अभी तक आपने नहीं किया है। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।